मित्र की माता धर्मतः माता होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने प्रबल बैरी की जननी को भी माता के समान आदर देकर लोक व्यवहार की आदर्श मर्यादा को स्थापित किया। एक बार अयोध्या नरेश श्री राम भरत और सुग्रीव के साथ लंकापुरी आए और राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री राम जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वहां आए और विभीषण से बोले कि हमें श्री राम का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम जी की आज्ञा से भरत ने उन और राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए गए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया और राजभवन में श्री रघुनाथ जी 3 दिन तक रहे। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे तो राजमाता केकसी ने विभीषण से कहा कि बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्रवत रूप में अवतार लेंगे और वे ही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले कि माँ, तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना दे देता हूँ। ये कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और वहां महाराज राम का दर्शन करने के लिए आए हुए लोगों को विदा कर उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम जी से कहा कि महाराज, मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता केकसी आपका दर्शन करना चाहती हैं। आप कृपा करके उन्हें दर्शन दें। श्री राम जी ने कहा कि मित्र, तुम्हारी माता मेरी माता भी है, अतः उनका यहाँ आना मर्यादा के अनुरूप नहीं है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे चल पड़े। केकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप धर्मतः मेरी भी माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है, उसी तरह आप भी हैं। केकसी ने बोली कि बस तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने प्रबल बैरी की जननी को भी माता के समान आदर देकर लोक व्यवहार की आदर्श मर्यादा को स्थापित किया।